मैं ये शब्द नहीं बोलने वाला था, लेकिन गॉड स्वेयर मूवी कमाल का है। वीडियो को अंत तक देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मजा नहीं आएगा। कहानी के शुरुआत में 1846 के वक्त को दिखाया जाता है, जब दुनिया से पायरेट्स का युग खत्म हो रहा था और सिर्फ ताकतवर पायरेट्स ही अभी तक सरवाइव कर पाए थे। तभी हम समुद्र में एक मछुआरे जहाज को देखते हैं और एक लुटेरों का जहाज उसके पास आ गया था। फिर वो समुद्री लुटेरे उस मछुआरे जहाज पर हमला कर देते हैं, तो वो भी उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन लुटेरे काफी सारे थे। फिर उन सभी को ही पकड़ लिया जाता है। फिर उन लुटेरों का सरदार कैप्टन कॉर्नर आता है और वो उन मछुआरों के कैप्टन थॉमस को कहता है वो कितने सालों से वो सोना ढूंढ रहा था जिसमें वो पेटेंट है, लेकिन वो सोना आज उसे एक मछुआरे की जहाज से मिला। वो उसे पूछता है उसे वो सोना कहाँ से मिला, लेकिन थॉमस कुछ नहीं कहता। फिर भी उसके आदमी पता लगा लेते हैं कि वो जहाज केमन ब्राक नाम के एक आइलैंड से निकला था। फिर वो उनके कप्तान को छोड़कर उनके सभी आदमियों को मार देते हैं। फिर वो केमन ब्राक आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। फिर हमें केमन ब्राक आइलैंड को दिखाया जाता है। वो एक आइलैंड है तो ऑब्वियसली उसमें संसाधन का काफी कमी होगा और लोग भी काफी मुश्किल से वहां अपना गुजारा कर रहे होंगे। फिर हम उर्सुला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस द्वीप के किनारे पे आई थी और वो दूरबीन से समुद्र की तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं देता। वहीं हम एक घर में एक लड़के को चुपके से घुसते हुए देखते हैं। वो अपने प्रेमिका से मिलने आया था और वो उसे बताता है कि कल वो यहाँ से निकल रहे हैं और वो दोनों प्यार कर रहे थे। उन्हें कुछ ही समय हुआ था, तभी वहाँ उर्सुला आ जाती है, तो उसका प्रेमी एक जगह पर छुप जाता है। फिर भी उर्सुला को शायद से ये बात पता था और हम उसके बेटे से भी मिलते हैं जिसका नाम आइजैक है। उसके पैर बीमार ग्रस्त हैं, जिस वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता और पता चलता है थॉमस, जिसे उन लुटेरों ने पकड़ लिया है, वो उर्सुला का हस्बैंड है। आज आइजैक का जन्मदिन है, तो उर्सुला नारियल से काफी अच्छा केक तैयार करती है। फिर वो आइजैक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और आइजैक भी अपने डैड के अब तक ना आने पर वो भी उदास था। फिर उर्सुला गिफ्ट के तौर पर उसे एक पुराना खंजर देता है। जब आइजैक उसे खंजर को चल रहा था तो उर्सुला को सालों पुराने दिन के कुछ खौफनाक मंजर याद आते हैं, तो वो आइजैक खंजर को रख उसे सोने को कहता है। वो उनके सामने ऐसा दिखावा तो कर रही थी कि उसे अपने पति के ना लौटने से उसे उतना दुख नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से वो भी टूट रही थी। फिर सुबह सुबह ही उर्सुला की छोटी बहन उनके लिए एक लेटर छोड़कर घर से निकल जाती है और जब उर्सुला उसके कमरे में आती है, एलिजाबेथ वहाँ नहीं थी। फिर वो देखती है कुछ लुटेरे उनके घर की तरफ ही आ रहे हैं, तो वो तुरंत आइजैक को उठता है और उसे उनके कमरे के नीचे एक जगह पर चुपचाप रहने को कहता है। फिर वो बंदूक लेकर तैयार हो जाती है, लेकिन वो लुटेरे भी काफी शातिर थे। वो घर के ऊपर से आकर लगातार उस पर हमला करते हैं। उर्सुला कुछ नहीं कर पाती और उनका लीडर भी वहां पर आ जाता है, जो उसे सोने के बारे में पूछता है जो उसके पति के पास था। लेकिन उर्सुला कह रही थी उसे कोई सोना वोना के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन शायद उनके लीडर को अच्छे से पता था कि उर्सुला को सोने के बारे में पता है, तो वो अपने आदमियों को उसका चेहरा छोड़ उसका अच्छे से खातेदारी करने को कहकर वहां से निकल जाता है। फिर अगले सुबह एलिजाबेथ शायद से अपने प्रेमी के साथ उस टापू से भागने वाली थी और वो उनके तय की हुई जगह पर जैसे ही पहुंचती है, ये देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसके प्रेमी को किसी ने वहां मार दिया था। वहीं शॉकिंगली ये क्या, कैप्टन कर्नल उस आइलैंड में पहुंच चुका था और पादरी का एक आदमी उसके पास आता है और उसे पूछता है कि वो उस द्वीप में किस मकसद से आया है। तो कैप्टन कर्नल उसे अपना नाम बताता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये वही समुद्री लुटेरा है। और कैप्टन कर्नल उसे थॉमस के पत्नी के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं वो पादरी भी अपने आदमियों को समुद्र की तरफ देखने को कहता है और वो देखते हैं वहां पर कैप्टन कर्नल के काफी सारे जहाज और लोग उस द्वीप की तरफ ही आ रहे हैं। तो वो अपना शंख बजाते हैं और सभी लोगों को छिपने को कहते हैं और वो आदमी भी कर्नल को अपने आदमियों को रोकने को कह रहा था, लेकिन उसके पास भी बंदूक था तो वो कुछ नहीं कर सकता। और वो जैसे ही तोपों से उन पर हमला करते, उन लुटेरों के पास भी काफी अत्याधुनिक स्नाइपर जैसे बंदूक थे, तो वो उन पर हमला कर देते हैं और कैप्टन कर्नल भी उस आदमी को मार के उसे नीचे गिरा देता है। वहीं वो दोनों लुटेरे उर्सुला को उल्टा लटकाकर बांधने वाले थे, तभी उन्हें उसके बेटे के बारे में पता चल जाता है। उर्सुला उन्हें रोकना चाहती थी और इसी बीच उसे जैसे ही मौका मिलता है वो उन पर हमला कर देती है और वो लड़ने में काफी ज्यादा माहिर थी। फिर भी एक अकेली लड़की के लिए उन ताकतवर लुटेरों को मारना इतना आसान नहीं था और यहाँ उनके बीच में 12 से 15 मिनट तक घमासान लड़ाई होता है, जिसमें खून खराबा काफी ज्यादा था। फिर भी उर्सुला उन दोनों को ही काफी बेरहमी से मार गिराती है, जिससे उर्सुला का भी काफी बुरा हाल हो जाता है। वहीं कैप्टन कर्नल और उस आइलैंड के आदमियों के बीच में भी क्रॉस फायर हो जाता है और वहाँ भी काफी घमासान लड़ाई चल रहा था। कैप्टन कर्नल काफी ज्यादा ताकतवर था, वो अकेले ही 10-12 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। उस आइलैंड के लोग तोप फायर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समुद्री लुटेरे स्नाइपिंग कर रहे थे, जिस वजह से वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। एक वक्त पर वो तोप फायर भी करने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में आकर कैप्टन कर्नल तोप की बत्ती को बुझा देता है।
फिर कुछ ही समय में ही वो लुटेरे उस द्वीप में आ जाते हैं। फिर वो वही अपना डेरा डालते हैं और वो उस आदमी को भी गिरफ्त में ले लेते हैं। पता चलता है अंग्रेजों के साथ उन लुटेरों का दुश्मनी काफी गहरी है, लेकिन वो अंग्रेजों को कोई सिग्नल दे उससे पहले ही वो उनका काम तमाम कर देंगे और वो उनके तोप को वहां उस चर्च की तरफ इशारा करते हैं जहां उस आइलैंड के लोग छुपे हुए थे और वो उसे पूछते हैं कि वो अंग्रेजों को सिग्नल कैसे देते हैं। तो उस आदमी को बताना पड़ता है कि वो द्वीप के ऊंची जगह पर लकड़ियों को जलाते हैं। फिर कैप्टन कर्नल उन लोगों को कहता है वो वहीं छिपे रहें और उनके रास्ते में ना आए तो वो उन्हें कुछ नहीं करेगा। फिर वो उस आदमी को उस तोप के सामने खड़ा कर देते हैं और उस तोप से उसका चीथड़े चीथड़े कर देते हैं। और ये सब एलिजाबेथ वहां छुप कर देख रही थी। तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जिसने उर्सुला के घर में हमला किया था। उसका नाम स्काउट है और पता चलता है वो भी उन लुटेरों के साथ जुड़ा हुआ है और वो उन्हें बताता है थॉमस का वाइफ उसके कब्जे में है। वहीं घर में उर्सुला अपने बेटे को नीचे से बाहर निकालती है और उसे कहती है उनके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, उसके जो जरूरी सामान है वो उन्हें पैक कर ले, वो वहां से निकलने वाले हैं। तभी उर्सुला को वहां किसी और के आने का आवाज सुनाई देता है तो वो उसे पर बंदूक तान देती है, लेकिन वो वहां का पादरी था। फिर वो पादरी अंदर आता है और वो उसे बताता है उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा और उर्सुला खुद को साफ कर रही थी और वो जाना चाहती थी। पादरी उसे कहता है ये वही है और ये सुन उर्सुला भी इसका मतलब समझ जाती है। फिर वो शराब से खुद को अच्छे से धोती है और वो अपने कपड़े बदल रही थी। पादरी उसे बताता है शायद वो तुम्हारे लिए ही यहाँ आया है। इस दौरान हम उर्सुला के पीठ में कुछ निशान भी देखते हैं और हो ना हो वो भी पहले एक पायरेट्स रही होगी। और वो पादरी कह रहा था वो मासूम लोगों को मार रहे हैं और वही अब उन्हें बचा सकती है और वो उसे कैप्टन कहकर भी बुलाता है। लेकिन उर्सुला को अब बस अपने परिवार को बचाना है और वो उसे कहता है कि वो उसे उस नाम से फिर कभी न बुलाए। फिर वो अपने बेटे को एक व्हील चेयर में बैठाता है और वो उस पादरी के साथ ऊपर की तरफ भेज रहा था और उन्हें कहता है उसे एलिजाबेथ मिल जाने के बाद वो उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा और उन्हें कहता है अगर वो नदी पार कर रहे हैं तो वो मगरमच्छ से बचकर जाएं और वो उसे गन देकर कहता है आप इसे चलाना तो नहीं भूले। इसका मतलब उनका अतीत साथ में जुड़ा हुआ है और वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फिर वो पादरी आइजैक को लेकर आगे बढ़ जाता है और उर्सुला भी एलिजाबेथ को बचाने के लिए जाने लगती है। वहीं एलिजाबेथ अपने घर की तरफ ही काफी तेजी से भागकर जा रही थी और उर्सुला भी एक जगह छिपकर देखती है वो लुटेरे उनके घर की तरफ ही जा रहे थे। उसके बाद उर्सुला एलिजाबेथ को ढूंढ लेती है तो एलिजाबेथ उसे गले से लगा लेती है। फिर वो उसे बताती है कि उन्होंने उसे मार दिया। उर्सुला कहती है वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, अब वो घर नहीं जा सकते और वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं कैप्टन कर्नल और बाकी सब उनके घर में आ गए थे। उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। स्काउट के वो दो आदमी वहाँ पर मरे पड़े थे। स्काउट कहता है एक अकेली औरत ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तो उनका कमांडर कहता है तुम्हें उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता। फिर उन्हें उस व्हील चेयर का निशान मिल जाता है और कैप्टन कर्नल उस रास्ते से ही उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं पादरी और आइजैक ऊपर की तरफ जा रहे थे तो व्हील चेयर के सहारे वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए और वो पैदल ही वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें उनके तरफ कोई आता हुआ महसूस होता है तो पादरी अपना गन निकाल लेता है, लेकिन थैंक गॉड वो उर्सुला और एलिजाबेथ थी। फिर वो चारों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और एक नदी के पास आ पहुँचते हैं और वो चलकर उसे पार नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है वहाँ मगरमच्छ है। उर्सुला को इसके बारे में पहले से ही पता था और वो एक छोटे से नाव को निकालते हैं जिसे वो रस्सी को खींचकर आर पार जा सकते हैं। पहले वो आइजैक और एलिजाबेथ को दूसरी तरफ भेजते हैं। वहीं कर्नल अपने आदमियों के साथ उनके आसपास पहुंच चुका था। वहीं उर्सुला भी दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन जब पादरी का बारी आता है तब तक काफी देर हो चुका था। उन्हें उन लुटेरों का आवाज सुनाई देता है तो पादरी उन्हें आगे जाने को कहता है तो ना चाहते हुए भी उर्सुला को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर कुछ ही समय में ही वो लुटेरे वहाँ आ जाते हैं और वो पादरी को घेर लेते हैं और कर्नल उसे ब्रैडली कहकर बुला रहा था, मतलब दुश्मन पुराने हैं, और उसके सीने में भी पायरेट्स का निशान था। वो उसे उर्सुला के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं उर्सुला उन दोनों को आगे बढ़ने को कहती है। फिर वो पास के ही एक पेड़ में आ जाती है और वो दूरबीन से उन्हें देख रही थी। वहीं कर्नल पादरी के पैर में गोली मार देता है। फिर वो आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ आदमी उर्सुला को देख लेते हैं तो उस पर गोली चलाने लगते हैं। इसी दौरान पादरी भी उन पर हमला करता है तो वो उसे वहीं गोली से मार देते हैं। वहीं उर्सुला भी वहां से भागने लगती है और कर्नल अपने आदमियों को उसका पीछा करने को कहता है और उसके आदमी इस बात से अनजान नदी को पार कर रहे थे। तभी वो मगरमच्छ एक एक करके उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं। कुछ लोग नदी पार करने में कामयाब रहते हैं लेकिन बाकी मगरमच्छ का शिकार बन जाते हैं। वहीं कुछ लोग उर्सुला को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे और उर्सुला चुपके से उन पर हमला कर देती है और यहाँ उनके बीच में घमासान लड़ाई होता है। उर्सुला काफी एक्सपीरियंस थी और वो 6 से 7 आदमियों को काफी बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है। वहीं एक आदमी आइजैक और एलिजाबेथ को ढूंढ लेता है। आइजैक भले ही अच्छे से चल ना पा रहा हो लेकिन उसके अंदर वो मर्द का कलेजा था और वो अपने माँ के दिए चाकू के साथ ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और एक ही हमले में वो उसे मार गिराती है। वहीं कर्नल इस सब से परेशान आ गया था और वो चिल्ला कर कहता है ब्लडी मैरी, मैंने सुना है तुमने एक प्यारा सा परिवार बसा लिया है और डर तुम्हें हमसे नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को तुमसे लगना चाहिए। और वो उसे थॉमस के बारे में बताता है। वो उसके जहाज में अभी भी जिंदा है। अगर उसे उसका जान प्यारी है तो उसे शाम से पहले सोने के साथ उसके पास आना होगा और बाकी उसके परिवार से उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो वहां से चले जाते हैं।
वहीं उर्सुला अपने बेटे और एलिजाबेथ के साथ उस टापू के सबसे सेफ जगह की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सेफ जगह मतलब जहरीले और खूंखार कीड़े मकोड़े से भरा हुआ जंगल। फिर वो वहीं के एक गुफा के अंदर आ जाते हैं और शॉकिंगली उसके अंदर तो पहले से ही एक बेसमेंट बना हुआ था और उर्सुला को इसके बारे में पहले से ही पता था, जहां बंदूक, गोला बारूद ये सब मौजूद था। और हमें पता चलता है एलिजाबेथ उसकी खुद की बहन नहीं, वो थॉमस की छोटी बहन है। जब वो उसे पूछता है उसे उसके बारे में कैसे पता, तो उर्सुला बताती है वो एक दरिंदा समुद्री लुटेरा है जिसने कई घर उजाड़े हैं। वहीं लुटेरों ने एक जगह पर डेरा जमा लिया था और जो नए लड़के थे वो कह रहे थे वो लड़की इतनी ताकतवर कैसे है। तो कमांडर उन्हें बताता है एक वक्त में वो कैप्टन कर्नल के बराबरी का कैप्टन थी और एक रात उसने कैप्टन कर्नल को धोखा देकर सारा सोना लेकर वो वहां से भाग गई। वहीं उर्सुला कहती है वो भारत के एक मछुआरे की परिवार से थी। जब वो 12 साल की थी उन लुटेरों ने उनके जहाज पर हमला कर दिया और उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को उन्होंने मार दिया और वो उसे अपने साथ ले गए और जिंदा रहने के लिए उसे वो रास्ता चुनना ही पड़ा और उसने भी उन लुटेरों के बीच अपना एक अलग पहचान बनाया। जब एलिजाबेथ पूछती है क्या उसके भैया को उसका सच्चाई पता है, तो उर्सुला कहती है हाँ, और वो साथ में ही काम कर रहे थे। फिर वो वहीं के एक बक्से को खोलती है जिसमें काफी सारा सोना भरा हुआ था। वहीं कैप्टन कर्नल और कमांडर सली एक जगह पर बैठे हुए थे और कमांडर उसे कहता है क्या उन्हें बस सोना चाहिए, उसके बदले कुछ और नहीं, क्योंकि अगर उसे कुछ और भी चाहिए तो उन्हें अपने और भी लोग खोने पड़ सकते हैं, जो कि कमांडर सली नहीं चाहता। और अभी के लिए तो कर्नल कहता है कि हाँ, उन्हें बस सोना चाहिए और कुछ नहीं। वहीं उर्सुला तो उस बक्से में कुछ ग्लू और एक्सप्लोजिव फिट कर रही थी जिसके ऊपर वो सोने को रखने वाली थी। उसके बाद वो एक पुराने बक्से को खोलती है जिसमें उसका पायरेट्स आर्मोर था और बाकी कुछ हथियार और एक्सप्लोजिव को वो सेटअप करने लगती है और वो खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेती है। फिर वो आइजैक और एलिजाबेथ से मिलती है और उन्हें कहती है अगर वो लोग उनके पास पहुंच जाते हैं तो वो बोट से वो दूसरे द्वीप की तरफ निकल जाए। वहीं उन्होंने थॉमस को वहां ले आया था। कर्नल थॉमस के पास आता है तो थॉमस उससे पूछता है उर्सुला ने उसके कितने आदमियों को मारा। कर्नल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहता है खून खराबा तो बचपन से उसे पसंद है और वो बताता है जब वो जहाज में थे उस दौरान 3 लड़के उसके साथ मस्ती करने के मकसद से गए थे, लेकिन अगले सुबह उनके प्राइवेट पार्ट जहाज में टंगे हुए मिले। तो थॉमस उसे पूछता है तो क्या उसने इसीलिए ही तुम पर हमला किया था। तो कर्नल कहता है वो इस बारे में हर रात सोचता है। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे फिर भी उसने उस पर हमला क्यों किया। और ये सुन थॉमस कहता है ये सब झूठ है। तो कर्नल भी कहता है तुझे क्या लगा वो तुझे ये सब बात बता देता। वो दिखने में जितनी कातिल है मारने में उससे भी कातिल है। तभी उर्सुला वही के एक कुएं से बाहर निकलती है। शायद से नीचे अंडरग्राउंड रास्ता है और वो छिपकर काफी शातिर तरीके से बिना कोई आवाज किए उनके आदमियों को एक एक करके मार रही थी। और ऐसे ही उनके 6-7 आदमियों को मारने के बाद वो फाइनली उस कमरे में आ जाती है जहां पर उन्होंने थॉमस को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। और थॉमस के पूछने पर बताती है आइजैक और एलिजाबेथ दोनों गुफा में सही सलामत है। फिर थॉमस उससे माफी मांगता है। दरअसल उसने वो सोना वो अपने साथ इसीलिए ले गया था क्योंकि वो आइजैक के पैरों का इलाज करवाना चाहता था। वहीं बाहर भी कर्नल के आदमियों को जब उनके कुछ साथी नहीं मिलते हैं तो उन्हें पता चल जाता है उर्सुला वहां पर आ चुकी है। वहीं उर्सुला थॉमस को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन थॉमस बताता है उसका चाबी बस कर्नल के पास है और उसे ये पूछता है क्या उसके और कर्नल के बीच में कुछ हुआ था। तो उर्सुला भी उसे साफ साफ कह देती है उस दौरान काफी कुछ हुआ था और कर्नल के साथ उसने वो सब कुछ किया था, लेकिन उसे प्यार करने के बाद उसने उसे कभी भी धोखा नहीं दिया। ये जान थॉमस भी कहता है चाहे अतीत में उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन अब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर उर्सुला उसे खंजर देती है। फिर उसे वहां से जाना ही पड़ता है और कुछ ही समय में ही उनके आदमी उर्सुला को घेर लेते हैं और पता चलता है और वो उसे गिरफ्त करना चाहते थे, लेकिन उर्सुला ने काफी सारे एक्सप्लोजिव एक रिम में बंधा हुआ था। वो जैसे आगे बढ़ते हैं वो वहां एक्सप्लोजन करती है और कहती है अगर उसे कुछ हुआ तो वो सब भी मरेंगे। तभी कर्नल वहां पर आ जाता है और वो उसे उनके पुराने दिन और प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। हो ना हो उसे जेलसी महसूस हो रहा था और वैसे भी उर्सुला इतनी खूबसूरत जो है, लेकिन उर्सुला बस अपने सौदे की बात कर रही थी और वो सोना उनके सामने रखती है। तो कर्नल भी थॉमस को वहां पर लाता है और उसे फ्री कर देता है। फिर वो कहता है एक हिसाब तो चुकता हो गया और उसने जो उन्हें धोखा दिया है इसका वो क्या कीमत चुकाएगी। तभी हम देखते हैं उनके स्नाइपर पेड़ के ऊपर थे और उन्होंने थॉमस को निशाने पर ले लिया था। कर्नल कहता है उस दौरान उसने ही उसे सहारा दिया था। तो उर्सुला भी कहती है उसने उस पर कोई दया नहीं किया था, उसने अपने फायदे के लिए वो सब किया था। कर्नल कहता है मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तुम्हारा गलती है, हाँ ये मेरा ही गलती होगा, लेकिन इसका बदला मैं तुम्हारे परिवार से लूंगा। और ये सुन थॉमस उर्सुला के दिए खंजर से कर्नल पर हमला कर देता है और यहाँ उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। उनका स्नाइपर हमला तो करता है लेकिन थॉमस को गोली नहीं लगता और उर्सुला और उन लुटेरों के बीच में भी क्रॉस फायर हो जाता है और उर्सुला के उन एक्सप्लोसिव की वजह से उनके काफी सारे आदमी मारे जाते हैं। फिर कमांडर सली और उर्सुला के बीच में भी लड़ाई हो जाता है। वहीं थॉमस कर्नल के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और वो उसे तलवार के नोक पर ले लेता है और ये देख उर्सुला कहती है वो खुद सरेंडर कर देगी, लेकिन वो थॉमस जाने दे और वो अपना तलवार भी डाल देती है। लेकिन कर्नल कहता है
तुमने मेरा दिल पहले ही तोड़ दिया है। तो उर्सुला उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन कमांडर उसके पैर में गोली मार देता है और कर्नल भी वो तलवार थॉमस के सीने के आर पार कर देता है और उर्सुला के आंखों के सामने ही थॉमस अपना दम तोड़ देता है। फिर वो उर्सुला को भी पकड़ लेता है। उर्सुला उसे कहती है, तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, तुम्हें सोना लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तो कर्नल कहता है, मैं सोने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर रखे इनाम के लिए आया हूँ। इसी दौरान उर्सुला किसी तरह से वहां की एक रस्सी पर आग लगाने में कामयाब रहती है, जो सोने के बक्से के साथ जुड़ा हुआ था। तो ना चाहते हुए भी कर्नल को पीछे हटना पड़ता है और उर्सुला जानबूझकर उस कुएं के अंदर गिरने लगती है और वहां एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस बक्से में काफी सारा सोना था। तो वो गोली की तरह काम करता है, जो काफी तेजी से इधर उधर फायर होता है, जिससे उनके कुछ आदमी भी मारे जाते हैं और उर्सुला उसे कुएं में जो अंडरग्राउंड सुरंग था उससे जाने लगती है। वहीं आइजैक और एलिजाबेथ उसके एक नोटबुक को पढ़ रहे थे, जिसमें उर्सुला का जिंदगी के बारे में लिखा हुआ था। तभी वहां पर उर्सुला जख्मी हालत में पहुंच जाती है। वहीं कमांडर सली देखता है उसका बेटा मारा जा चुका है। फिर वो कर्नल से सवाल करता है, ये सब क्या हो रहा है? उसने तो बताया था कि उन्हें बस सोना चाहिए। अगर वो ये सब न करता तो वो अपने इतने आदमियों को न खोते और उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और कमांडर अपने जो आदमी है उनको लेकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन कर्नल उन्हें रोक देता है और इसे बगावत समझा जाता है। तो कमांडर भी समझ गया था इसका क्या मतलब है और वो उस पर हमला करता उससे पहले ही कर्नल उसे वहीं मार देता है। तो उसके आदमी कर्नल के खिलाफ थे, तो वो उन्हें बताता है काफी पहले जब समुद्र में सिर्फ समुद्री लुटेरों का राज था, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी देशों कारोबार करने के लिए उस वक्त उन्होंने लुटेरों का सहारा लिया। लेकिन जब समुद्र में उनका दबदबा बन गया तो अब वो समुद्री लुटेरों को दुश्मन की तरह देखते हैं और वो उन्हें मिटाना चाहते हैं। लेकिन उसके पास 3 देशों का एक फरमान है जिसमें ये लिखा हुआ था, अगर वो ब्लडी मेरी को सरकार के हवाले कर देंगे तो उनका सारा गुनाह माफ कर दिया जाएगा और वो पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। और ये सुन सभी लोग इसमें उसका साथ देते हैं। वहीं उर्सुला अपने जख्मी पैर का इलाज कर रही थी और वो उन्हें बताती है वो उसके डैड को बचा नहीं पाया और ये सुन वो सभी पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन अब पहले उन्हें वहां के लोगों को और उन्हें उस द्वीप से बाहर निकलना होगा और वहां जो मसाल है वो उसे जलाना चाहते थे, लेकिन रात के वक्त वो उसे जला नहीं सकते क्योंकि रात के वक्त धुआं दिखाई नहीं देगा और उन्हें पता है वो उन्हें ढूंढते हुए वहां जरूर आएंगे। तो उसे खुद को अच्छे से तैयार करना होगा और वो उस जगह को अच्छे से जानती है और वो जैसे ही थोड़ा रिकवर होती है वो उस गुफा में ट्रैप सेटअप करना शुरू कर देते हैं और इसमें एलिजाबेथ और आइजैक भी उसका साथ दे रहे थे। फिर वो उन्हें कहती है अगर वो लुटेरे उनके पास पहुंच जाते हैं तो वो बोट से पास के द्वीप में चले जाएं और सुबह होते ही वो उस मसाल को जला देगी। फिर कुछ ही समय में ही कर्नल अपने आदमियों के साथ उस गुफा के पास आ पहुंचता है और पहले तो उसने जो ट्रैप बिछाया हुआ था उससे उसके कुछ आदमी मारे जाते हैं। फिर कुछ ही समय में ही वो उर्सुला को ढूंढ लेते हैं, जो कि एक ऊंची जगह पे कवर लेकर बैठी हुई थी और उसने अपने पास काफी सारा गोला बारूद और बंदूक रखा हुआ था। फिर उनके बीच में क्रॉस फायर होता है। उनको ये तो पता था कि उर्सुला कहाँ पर है और वो उस पर गोली भी चला रहे थे, लेकिन वो जगह उर्सुला को काफी ज्यादा एडवांटेज दे रहा था और उस एक जगह से ही वो उनके काफी सारे आदमियों को मार गिराती है। उसके बाद उर्सुला वहां से नीचे आ जाती है और उनके बीच में लगभग 15 से 20 मिनट का खतरनाक फाइट चलता है और गोली और बम ऐसे फूट रहे थे मानो कोई दिवाली चल रहा हो और आखिर में कर्नल ही बचा था और दोनों छिपते हुए एक दूसरे को मारने का मौका ढूंढ रहे थे। तो कर्नल कहता है क्यों ना वो दोनों लुटेरों की तरह इस मामले को खत्म करे जिसमें उनमें से कोई एक ही बचेगा। वहीं आइजैक बोट को पानी में उतार देता है और आइजैक देखता है उसकी मॉम ने मशाल को जला दिया है, लेकिन वो मशाल उर्सुला ने नहीं कर्नल ने जलाया था और वो वहीं उर्सुला का इंतजार कर रहा था। फिर उर्सुला भी वहां पर आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच काफी घमासान फाइट होता है। दोनों ही बराबरी के थे। उर्सुला और कर्नल दोनों ही एक दूसरे को काफी हद तक जख्मी कर देते हैं और उनके बीच का ये लड़ाई 12 से 15 मिनट तक चलता है। इसी बीच उर्सुला ने कर्नल को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था, फिर भी कर्नल उसे निहत्था करके नीचे गिरा देता है और उसे तलवार के नोक पर ले लेता है। तो उर्सुला कहती है वो तलवार उसके सीने में उतार क्यों नहीं देता। तो कर्नल फाइनली उसे मारने वाला था, लेकिन तभी एलिजाबेथ वहां पर आ गई थी और वो बंदूक से कर्नल पर हमला कर देती है जो उसके कंधे पर लगता है। इसी दौरान उर्सुला को भी मौका मिल जाता है और वो अपने तलवार को उठा लेती है और दोनों एक दूसरी पर फाइनल अटैक करते हैं और उर्सुला का तलवार कर्नल के सीने के आर पार हो जाता है और मरने से पहले वो कहता है तुम मेरी ब्लड मेरी हो। फिर वो वहीं लुढ़क जाता है। उर्सुला भी काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। फिर एलिजाबेथ आकर उसे संभालती है। वहीं जब आइजैक बोट को किनारे की तरफ ले जा रहा था तभी वो देखता है ये क्या, उसे बोट के नीचे तो काफी सारा सोना है। फिर हम देखते हैं अंग्रेजों के जहाज उस आइलैंड की तरफ ही मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। भले ही अंग्रेज ब्लड मेरी को ढूंढ रहे हों, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ब्लड मेरी वहां पर है, तो इसमें कोई शक नहीं वो आसानी से बच जाएंगे। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है।
So how is the story? Let me know in the comment section. Thank you so much.